आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। वैसे तो आपने बोलिंजर बैंड के कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस पे मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि बोलिंजर बैंड को एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है। जो आपने अदर वीडियो देखे होंगे उसकी बजाय आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगा रखा है। बॉलिंजर बैंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो इसमें मिडिल वाली लाइन होती है, ये इसका 20 EMA होता है। ऊपर और नीचे ये भी EMA ही है, राइट। लेकिन जो मेन रोल होता है वो 20 EMA का होता है। अगर आप स्केल्पर है, राइट। देखिए, बॉलिंजर बैंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना सीखने के पहले, वो होती है टाइम फ्रेम, राइट। ये हमने वैसे का वैसे बॉलिंजर बैंड लगाया है, इसमें कोई भी हमने चेंजेस नहीं करा। इसका जो ATR है वो 14 का टाइम फ्रेम है, राइट, 14 का है। बाकी डिटेल में अगर आप देखना हो तो जिसने बॉलिंजर बैंड बनाया है उनके बारे में आप डिटेल सर्च कीजिएगा गूगल पे। हु इज मेड बॉलिंजर बैंड एंड व्हाई ही इज यूज 14th टाइम फ्रेम एंड एनीथिंग दैट, राइट। तो आपको वहाँ पे पूरा और डिटेल में जानने को मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, जो सारी चीज़ों से गैदर्स किया, वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से बॉलिंजर बैंड का काम होता है। अगर आप ट्रेडर है और स्कैल्पर है, तो आपको टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए 5 मिनट या 1 मिनट का या 3 मिनट का, राइट। वो क्यों? देखिए, जब भी मार्केट एक रेंज से बाहर होता है, ब्रेकआउट देता है, तो अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट, ये 1 मिनट का है। देखिए अब यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का, ये इसका रेंज का था। इसने नीचे से एक अच्छी खासी शॉट वो लेके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बोलिंजर बैंड का, यानी फटा। अब उसके बाद ये कितनी कैंडल पे काम किया, तो यहाँ पे आप बड़ा पैसा बना सकते हैं बोलिंजर बैंड में। और दूसरी चीज़ अगर आपको सीखना है वो है, आप अगर ट्रेडर है तो इसके साथ साथ ऑप्शन का भी चार्ट, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप कर रहे हैं उसका भी आपको चार्ट ओपन कर लेना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूँ कि बोलिंजर बैंड में वर्क कब करना चाहिए। देखिए, बोलिंजर बैंड में सबसे अच्छी चीज़, जो बेसिक चीज़ हमें सीखना होती है, जब भी बोलिंजर बैंड नैरो हो जाए यानी छोटा हो जाए, उस समय आपको इसमें इसका एक्सपेंड होने का वेट करना चाहिए। ये जिधर भी फटे, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फटा, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया खुद को। जब भी ऐसा होता है तो कभी कभी क्या होता है, तो हमें 20 EMA का वेट करना चाहिए। अगर ये इसके नीचे काम करने लग जाता तो ये फिर नीचे बुरी तरीके से जा सकता था और नीचे आपको बड़े टारगेट मिलने वाले थे। पहली चीज, अगर ऊपर ब्रेकआउट फेल हो जाए तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट एंट्री लेना है तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होता है तो आप ले सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये ब्रेकआउट होता है, जिसको हम सीखना है, अगर ये ऐसे नैरो रेंज में चले जाता है, उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन होगा, तो आपको पहली कैंडल पे ले लेना। और वो जो पहली कैंडल है वो ही आपका एसएल, ये 20 EMA मैक्सिमम आपका एसएल होगा। अब ये काम कैसे करता है? जब ये यहाँ से फटेगा तो ये आपको 3, 5, 7, 9 ऐसी बहुत सारी कैंडल्स बना सकता है। 11, 13, 17, 21 कैंडल तक का भी इसका रिकॉर्ड होता है। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरा एक शानदार एक स्क्रीनर है, जो कि 98% एक्यूरेसी के साथ काम करता है कैश में, स्विंग में, राइट। तो यहाँ पे अभी ये कुछ स्टॉक्स दिए हैं जिसमें मैंने बॉलिंजर बैंड, EMA एंड ऑल द थिंग्स, जो भी मेरा सेटअप है वो मैंने उसमें यूज़ किया है। पास्ट में मैंने अभी 12 मई को एक स्टॉक दिया था जिसका नाम है HCL टेक। वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वो अभी कितना ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलिंजर बैंड की बात कर रहा था। बोलिंजर बैंड जो है हमारा इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो ये आपका एसएल और टारगेट मैंने बता दिया यहाँ पे, राइट। अगर कल के दिन या परसों के दिन यहाँ पे ब्रेक, अगर ये ब्रेक डाउन कर जाए 20 EMA के नीचे, तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। पहला टारगेट तो आपका ये नीचे की बेस लाइन जो EMA की होती है, बोलिंजर की होती है, ये भी सपोर्ट का काम करती है। इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो ये कंफर्मेशन लेने नहीं आता है। यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन में एक लाइन, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा, पांचवा कैंडल, जो भी नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा ये वहाँ तक स्मूथली चले जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे पास्ट में आप देखेंगे तो ये आपको
कई सारी जगह पर ये ब्रेकआउट, ये कैंडल 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब अगर आप सोच रहे होंगे जब भी ब्रेकआउट देता है, ये बोलिंजर बैंड ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, राइट, तो ये उसके नीचे नहीं आया है। उसकी ये जो दूसरी कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये आपका एसएल होना चाहिए था, राइट। उसके बाद इसने स्मूथली बोलिंजर बैंड वॉक करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, नहीं बताते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर और डिटेल में अगर आपको बोलिंजर बैंड को पढ़ना है तो उसके लिए आप जो इसके मेन फाउंडर है उसे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो बोलिंजर बैंड में यही है, अगर ये डाउन साइड में जाता है तो सेल ट्रेड लेना है, और अपर साइड में जाता है तो बाय ट्रेड लेना है। दूसरी चीज़, डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इसका बहुत महत्व होता है, राइट। अगर डेली या वीकली पे ब्रेकआउट दे रहा है तो बहुत शानदार तरीके से इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है, राइट। वीकली में भी ये जब देता है तो 4 से 5 वीक तक मार्केट ऊपर जाता है कंटिन्यूसली। पास्ट में भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, राइट। जहाँ पे लोग सेलिंग का सोच रहे हो, यहाँ से इसने बोलिंजर पे ब्रेकआउट दिया एंड देन ये नीचे मुड़ के अभी तक भी नहीं आया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने जितने कम टाइम में सिखा सकता था उतना सीखा है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया है, नहीं तो मेरा नंबर 7415128818, इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड मुझसे सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, मार्केट की छोटी छोटी बारीकियाँ बिल्कुल सबसे कम प्राइस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।